हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्ज़ाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज ये हमारा 13वां नंबर प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें हम 12 नंबर प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और उसके प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो वीडियो के लिए जो एक न्यू वैकेंसी आ गई है, 1468 पोस्ट है। ये जो है एक बार फिर बच्चों को मौका मिला है। 1468 पोस्ट नहीं आई है, तो अगर आप लोग पेट दिए होंगे, पीटी की परीक्षा दिए होंगे, तो आपके अच्छे नंबर बन रहे होंगे, तो आपको जरूर मौका इसमें मिलेगा बैठने के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको तैयारी उसकी भी कराएंगे और इसकी भी तो करा ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि, और देखिए इसका जो ऑनलाइन होगा 23/5 से लेकर 22/2023 तक जो इसकी फॉर्म भरने की डेट शुरू हो जाएगी, और इसकी 12/5/2022 तक इसकी जो है आपकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक, आइए चलते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। देखिए कहीं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ जैसे आप अपना स्वयं, जिन वाक्यों में कर्ता जो है स्वयं के लिए प्रयोग करता है आप अपना, तो वहाँ पे होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है वह स्वयं ही जान जाएगा, तो स्वतः आया है, स्वतः आपका निजवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, अगला देखिए, कहने कि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो, तब उसे क्या कहा जाता है? कहने कार्यालय आदेश, अधिसूचना, अनुस्मारक या परिपत्र। तो क्या कहा जाता है भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है डी नंबर सही हो जाएगा, परिपत्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? कहने कि चरण काल, आदिकाल, वीर काल या बीजोपन काल। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर चला जाएगा, बीजोपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है। ठीक, और देखिए जैसे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा जो है इसे चरण काल कहा है। क्या है? चरण काल कहा है। ठीक है, और देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखिए आदिकाल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और वीर काल, आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक भाई, तो आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक, इतना आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। करें दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द? देखिए नहीं वाला आपसे पूछा है, नहीं वाला, तो नहीं आपको यहाँ बताना है। करें जनता, पानी, हस्ताक्षर, आकाश। तो एक वचन वाला कौन सा शब्द नहीं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर किसमें प्रयोग होता है? ये बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार आपके सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए कुछ शब्द हैं जो हमेशा जो है एक वचन में प्रयोग होता है, जैसे भीड़ हो गया, लोहा हो गया, दूध हो गया, पीतल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, वर्षा हो गया, जनता हो गया। ठीक है, ये कुछ शब्द आपको याद रखना है बड़े सही से, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो घी हो गया, तेल हो गया, तो आकाश भी आपका एक ही वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, दल, झुंड, टोली, डे, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए कुछ होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गया, लोग हो गए, प्राण आपका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, दर्शन, समाचार। तो ये आप इन वर्डों को याद रखिएगा, लोग, प्राण, दर्शन, समाचार, आंसू, हस्ताक्षर, ये आपके हमेशा क्या होते हैं भाई? हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक, चलिए तो इसका आप ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ नहीं वाला आपसे पूछा था।
चलिए देखिए, कह रहे हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, जीव के आधार पर जब स्वरों को वर्गीकरण किया जाता है तो ठीक, तो उसके आपके भेद कह रहा है, पूछ रहा है इसमें कौन नहीं होता है। ठीक, तो देखिए आपका तो अग्र स्वर होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर होता है, देखिए विपरीत स्वर नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अगर यही पूछ ले मुख खुलने की स्थिति में, मुख खुलने की स्थिति में कितने, मुख खुलने की स्थिति के में कितने भेद होते हैं, तो इसके आधार पर इसके कितने 4 भेद होते हैं, अगर मुख खुलने पर पूछ ले। ठीक है, कौन कौन से, देखिए विवृत, दूसरा नंबर अर्ध विवृत, अर्ध संवृत्त, यहाँ देखिए तीसरा है अर्ध संवृत्त, और चौथा नंबर है भाई, चौथा नंबर है समवृत्त। ठीक, तो ये आपके 4 हो गए, किसके आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर। भेद कितने हैं, 4 भेद हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, वर्तनी के दृष्टि से गलत है। तो कौन सा, देखिए 5वां आपका सही है, गांधी सही है, बांस सही है। देखिए आँख आपका गलत हो जाएगा, यही आपसे डी नंबर सही हो जाएगा। तो देखिए आँख कैसे लिखते हैं, आँख, ठीक, तो इस प्रकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी नंबर आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पहले वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। अशुद्ध विकल्प आपको छांटना है। कहें कि महीना, पूजनी, व्यंग या उपयुक्त सभी, तो कौन सा हो जाएगा भाई इसमें, तो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर गलत हो जाएगा, डी नंबर गलत हो जाएगा। इसका व्यंग का शुद्ध रूप होता है व्यंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का इसका शुद्ध रूप ये हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी ही इसका अशुद्ध रूप लिखा हुआ है व्यंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। स्वार्थ में कौन सी संधि बताना है, आपको बताना है। करें कि दीर्घ है, यण है, वृद्धि है या गुण है, तो कौन सा हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर चला जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। जैसे स्व प्लस अर्थ होता है ना, स्व प्लस अर्थ, तो संधि को अगर 2 भाग में उसे तोड़ रहे हैं तो उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए, वरना आप गलत तोड़ रहे हैं। ठीक है, स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ, तो आपका ए नंबर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। देखिए छोटा छोटा मिलकर क्या होता है, बड़ा, यहाँ तो उसी प्रकार आपके यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए, पवन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा है। चलिए भाई देखिए, करें पौधन अन होगा, पौधन अन होगा, पौधन अन होगा या पाव प्लस आन होगा, तो कौन हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर चला जाएगा, पौ प्लस अन हो जाएगा, पौ प्लस अन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी संधि इसमें हो जाएगी, अयादि संधि, क्या अयादि स्वर संधि हो जाएगी, अयादि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, ऐसे और होते हैं, जैसे आपको नयन का करना है, न या ना, नयन का, तो नयन का ने प्लस अन, नयन हो गया। ठीक है, शयन हो गया, इसी प्रकार आपका से प्लस अन हो गया। ठीक, तो इसके कुछ और एग्जाम्पल। चलिए, तो ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। कह रहे हैं अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा या द्विगु समास होगा, कौन सा हो जाएगा भाई। देखिए आजीवन, रेखांकित शब्द आपका आजीवन है, तो हमको यही बताना। देखिए इसे आप विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो आ प्लस जीवन, आ प्लस जीवन, तो क्या हुआ आजीवन। तो जिसमें उपसर्ग लगा रहता है वे कौन सा आप पहचानते हैं, तो आप अव्ययीभाव समास पहचानते हैं, तो आपका बी ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आ जो है आपका उपसर्ग है, जीवन आपका मूल शब्द हो गया, तो यहाँ ए नंबर आपका सही चला जाएगा, ए नंबर आपका सही चला जाएगा। चलें आगे, कर्मधारय समास आप जानते हैं, उसका पहला पद जो है विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, दोनों पद भी विशेषण हो सकता है। ठीक है, कर्मधारय समास। और द्विगु समास में आप जानते हैं, जैसे चौराहा, नवरत्न, जिसमें आप नंबर आ जाए। ठीक, तत्पुरुष समास में आप पहचानते हैं इसका विभक्ति चिन्ह से, कारक चिन्ह का के में पैपर। ठीक, तो इस प्रकार आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। यहाँ पे आपको कर्मधारय समास बताना है। चलिए बताइए, करें कि नील गगन है, त्रिफला है, पतझड़ है या गांव शहर है। गांव शहर है, तो कौन सा हो जाएगा भाई इसमें। तो ऑप्शन नंबर देखिए, नील गगन,
तो देखिए नील आपका विशेषण हो गया, गगन गगन आपका संज्ञा हो गया। तो जिसमें आपका एक पद विशेषण मिलता है और अगला पद संज्ञा मिलता है तो आपको बताए हैं कर्मधारय समास मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, त्रिफला में आप जानते हैं द्विगु समास है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करें कि सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। करें कि साम्राज्य है, सम्मुख है, सम्राट है या सामग्री है, तो बताइए भी कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, सम्मुख। सम्मुख में आपका सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। चलिए आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो आप हमें इसे बताइएगा। देखिए और कुछ हम आपको बताते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है। अब देखिए जैसे संहार हो गया, संहार में आपका सम उपसर्ग है। ठीक है, संस्कार में भी आपका सम उपसर्ग है। ठीक है, संकल्प में सम उपसर्ग है। तो आप संस्कृत वाला हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए करें कि परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का अर्थ करें भीतर होता है कि उल्टा होता है कि बाहर होता है कि आसपास होता है। चलिए तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो कौन सा हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। परा उपसर्ग का अर्थ है क्या है, उल्टा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट करें कि कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। करें कि धनवान है, नमकीन है, नीलिमा है या खिलाड़ी है, तो कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ 14 का। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर चला जाएगा, डी नंबर चला जाएगा। कृदंत शब्द जो का उदाहरण कौन है, खिलाड़ी। कौन सा, खिलाड़ी। देखिए खेल जो है आपकी क्या है, क्रिया है। खेल क्या है, क्रिया है। खेल क्रिया है और कृदंत प्रत्यय से खिलाड़ी शब्द बना है, कृदंत प्रत्यय से खिलाड़ी शब्द बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। करें निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है, बताइए भाई आंख का तत्सम रूप कौन सा है। यानी कि ई दृश्य अच्छी दंत्रिका या दर्श, कौन सा हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर चला जाएगा, बी नंबर चला जाएगा। आंख का तत्सम रूप क्या है, अच्छी होता है, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए ई दृश्य का आपको अगर तद्भव पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है। और दंत्रिका का क्या होता है भाई, दाढ़ी होता है, तद्भव। ठीक है, दाढ़ी। ठीक है, और देखिए दर्श का क्या होता है, दर्श का तद्भव दरस होता है, दरस। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। देखिए नहीं वाला पूछना है। करें कि तद्भव में, तत्सम में, संकर में या इनमें से सभी, किस में हो जाएगा भाई। तो 16 का नंबर का ए नंबर हो जाएगा। तद्भव में जो है विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है, और ठीक तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहें कि चौथा का तत्सम शब्द है, कहें चतुष्पद है, चतुष्क है, चतुष्काठ है या चतुर्थ है, कौन सा हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। चौथा का जो है तत्सम रूप क्या है, चतुर्थ होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अगला करें कि निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है, कौन सा है। करें कि जुआ, धुआं, भौरा या मक्खी, बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। तो अब ऑप्शन नंबर कहाँ पे, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। धूम्र का क्या हो जाएगा, तद्भव धुआं हो जाएगा। ठीक, तो इसका आपका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए जुआ, जुआ आपका क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, धूत। क्या हो जाएगा भाई, धूत। और देखिए भौरा का भ्रमर हो जाएगा, तत्सम भ्रमर। और मक्खी का क्या होता है, मच्छिका, आप जानते हैं, मच्छिका। ठीक है, इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। करेंगे 3, 4, 5, 6, बताइए भाई। तो हर वीडियो में आपका आ रहा है कितने होते हैं, 3 होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़ शब्द होते हैं,
यौगिक, यौगिक और योग ऋण, योग ऋण। ठीक, तो इस प्रकार ये 3 शब्द होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कहने की स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। देखिए स्वतंत्रता पूछा है, संज्ञा आपकी 5 प्रकार की है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या गुणवाचक संज्ञा है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर चला जाएगा। स्वतंत्रता जो है आपकी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। देखिए विशेषण शब्द स्वतंत्र में ता जोड़ने पर यह जो है भाववाचक शब्द बना है। ठीक है, स्वतंत्र आपका क्या है? विशेषण है और इसमें ता जोड़ के इसे भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। ठीक है, ता जोड़कर। चलिए आगे चलते हैं। करें कि पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। करें कि आप अंदर आकर बैठिए। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम आपको यहाँ चुनना है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए ए नंबर सही हो जाएगा। आप जो है कैसा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आप जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। 3 भागों में कौन कौन भाई? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए उत्तम में आपके मैं आ जाता है, हम आ जाता है। ठीक, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। ठीक है, और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, इट, दे भी आपका क्या होता है? थर्ड पर्सन में आता है। उसी को थर्ड पर्सन को हम लोग यहाँ हिंदी बोलते हैं, अन्य पर्सन बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो आप इसे याद रखिएगा। तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें कि क्रिया चुनिए। करें कि मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। करें कि हिंदी, तो हिंदी तो आप संज्ञा हो गई, बहन भी संज्ञा हो गई, सीखती है भाषा भी संज्ञा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पता चल गया। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए क्रिया पूछा है, तो जिस क्रिया क्या होती है? जिससे किसी के कार्य की होना पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्रिया होती है। तो ये आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए करें कि आप आ गए। वाक्य में आप आ गए, आहा शब्द है। करें कि संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, विशेषण है। बताइए। तो अव्यय आपको जानते हैं, कई हर वीडियो में आता है, आपको बताते हैं। अव्यय जो है वह होता है जो पुरुष कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को हम कहते हैं अव्यय। तो बताइए भाई, तो क्या है? तो आ है आपका क्या हो गया भाई? आपका अव्यय हो गया। तो सी नंबर सही हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ कहाँ किसका 4 प्रकार के आपके अव्यय होते हैं? तो यहाँ फिर आहा है, तो यहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि सीता सखियों सहित, देखिए अंडरलाइन सब, सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। अरे वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? यानी समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या विस्मय बोधक। तो 4 आपके अव्यय होते हैं, 4 आपको दिया है। तो कह रहा है कि कौन इसमें है? तो देखिए सहित गया, कह रहे ना सखियों सहित। तो क्या यहाँ कोई दिख रहा है भाई? किसी के साथ जा रही सहित जाता रहता है, संबंध को बताएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो संबंध बोधक अव्यय यहाँ प्रयोग हुआ है। देखिए अगला, कहने कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? चलिए भैया पर्यायवाची आ गया है। तो ये किसके हैं? क्या अर्जुन के, सेना के, अग्नि के या घोड़ा के? तो कौन सा हो जाएगा? तो अनीक किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेना का। ठीक, सेना का जो है पर्यायवाची है। और देखिए सेना के पर्यायवाची जैसे कटक भी इसको बोलते हैं, कटक बोलते हैं, अनी भी बोलते हैं, अनीकनी, चमू, दल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल भी बोलते हैं, सैन्य भी बोलते हैं आप, इसके पर्यायवाची। ठीक है, और वाहिनी भी बोलते हैं, वाहिनी। ठीक, तो ये कुछ इनके क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, तो देखिए आगे चले, तो आपका यहाँ भी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहने कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कहने कि सरोज है, उरोज है, मनोज है, पथोज है। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कामदेव का पर्यायवाची आपका सी नंबर चला जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मनोज हो जाएगा, मनोज हो जाएगा। और देखिए इनके कामदेव के पर्यायवाची हैं, जैसे मदन भी इनको बोलते हैं, मनोज तो बोले, मार भी बोलते हैं, मकर ध्वज भी बोलते हैं, मकर ध्वज भी बोलते हैं, मनोभाव बोलते हैं,
मनोभाव भी बोलते हैं, पंचसर बोलते हैं, मनसिज भी बोलते हैं। ठीक, तो इसे इनके देखो मीन केतु भी बोलते हैं, ये भी आया हुआ है मीन केतु। ठीक है, ये तो दोनों एक है, मीन केतु। तो मीन केतु भी ये जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि अग्रज शब्द का विलोम आपको बताना है। अग्रज शब्द का विलोम कहने कि अक्षत होगा, अतुल होगा, अटल होगा या अनुज होगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, अग्रज का विलोम अनुज हो जाएगा। ठीक, अक्षत का विलोम क्या होता है? छत होता है, और अतुल का तुल होता है, और अटल का ढुल मूल होता है। ठीक है, अटल का ढुल मूल विलोम। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, कहने कि दीर्घायु का विलोम बताइए। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ 20 नंबर से हो जाएगा अल्प आयु होगा। क्या? अल्प आयु होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए चिरायु, चिरायु है तो चिरायु क्या है? चिरायु जो है दीर्घायु का क्या होता है? समानार्थी होता है, समानार्थी होता है। ठीक है, चिरायु जो है दीर्घायु का समानार्थी होता है। ठीक है, अनास्वर का आप जानते हैं विलोम अनास्वर, और क्षणिक का क्या होता है विलोम? शाश्वत होता है। क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। चलिए आगे, कहने कि इस वर्ष हिंदी साहित्य की स्पेस कुछ अवरुद्ध रही है। देखिए यहाँ पे आपको रिक्त स्थान पे भरना है। स्थान पर भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। कहें उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, वृद्धि हुई है, विकास हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा भाई इसमें? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर चला जाएगा, प्रगति। तो इस वर्ष हिंदी साहित्य की क्या हुई है? प्रगति कुछ अवरुद्ध हुई है। अवरुद्ध मतलब रुकावट। क्या भाई? रुकावट। ठीक है, तो ये अवरुद्ध, तो ये प्रगति जो है क्या? कुछ अवरुद्ध हुई। तो यहाँ पे बी आप सही भर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। कहने कि गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक स्पेस नहीं हुआ है। तो यहाँ आपको भरना है, नहीं पूरा हुआ है, खाली स्थान पे आपको भरना है। कहने कि आकार, निराकार, साकार या स्वीकार। बताइए कौन सा यहाँ भरेंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर भर देंगे, साकार। तो गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ है। ठीक, आगे देखिए, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है। जिसका उपचार ना हो सके, बताइए तो कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, असाध्य होता है। ठीक है, जिसका उपचार ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। देखिए, श्रम साध्य किसे कहते हैं? जो परिश्रम से हो उसे हम श्रम साध्य कहते हैं। और जिसके पास साधनहीन क्या कहते हैं? जिसके पास कोई साधन ना हो उसे हम साधनहीन कहते हैं। ठीक है, चलिए, करें किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। करें कि वैष्णव, आशातीत, जिज्ञासु या कुलीन। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, जिज्ञासु। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, करें कि अंधेर नगरी का अर्थ है। करें कि राज्यविहीन स्थान, अन्याय की जगह जहां अंधेरा हो, या सुनसान जगह। बताइए कौन सा हो जाएगा 33 का? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, अन्याय की जगह। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? अन्याय की जगह। आइए आगे चलते हैं। अगला करें चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? करें कि बुद्धि काम में लाना, या मूर्खता ना दिखाना, या घबरा जाना, या कभी ना आना। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, घबरा जाना। तो चौकड़ी भूल जाना मतलब घबरा जाना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहने कि अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है। कहने कि गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, बहुत ही लालची या अकेला आदमी मजबूर होता है। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? तो अंधों में काना राजा का मतलब है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ठीक, तो ए नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कहने कि सलमा घर जाती है, वाक्य है सलमा घर जाती है। तो कैसा वाक्य भाई? एक कैसा सरल वाक्य है। ठीक, सरल वाक्य है। अब यहाँ आज्ञावाचक किसी को आज्ञा तो दे नहीं रहे, निषेधात्मक निगेटिव वर्ड आया नहीं ना, इच्छा बोधक बिल्कुल नहीं, तो आपका एकदम सरल वाक्य हो गया। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य आपको बताना है। करीब आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है। कह रहे हैं बी नंबर, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने कहा, उसने खाना खाया और वह सो गया। फिर कह रहे परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। ठीक, तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे
क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। उसने खाना खाया और सो गया। देखिए समुच्चय, ये और, परंतु, किंतु, इन, हाँ, ये शब्द जब जुड़ा रहेंगे तो ये समुच्चय बोधक बोधक सब वाक्य होते हैं, ठीक। तो उनको हम समुच्चय से जो समुच्चय होते हैं, इन समुच्चय से जो जुड़े होते हैं उनको हम किस वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक। तो आप जैसे पर, किंतु, और या आदि से जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो और यहाँ आया, ठीक है। आगे देखते हैं, कहने कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध है। भाई शुद्ध वाला बताना है। तुम तुम्हारा काम करो तो बिल्कुल अशुद्ध है। तुम का काम करो बिल्कुल शुद्ध है। तुम तेरा काम करो, ये भी भाई शुद्ध है। तो एक के बचत यही शुद्ध हो जाएगा, तुम अपना काम करो। चलिए, कहने कि राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है। देखिए राम तो वाच्य आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं भाई, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए कृतवाच्य हो जाएगा। जहाँ किसी कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है, कृतवाच्य होता है। तो आपका यहाँ सी सही हो जाएगा, ठीक है। कहने कि उसने टेढ़ी चाल चली। चलो भाई टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए बताइए कौन सा आपकी कारक है। तो कहें कर्म कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या कर्ता कारक है। तो कारक आपके 8 प्रकार होते हैं। चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा कारक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर सही हो जाएगा। इसमें कर्ता कारक है, इसमें कर्ता कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा है, कर्ता कारक है। देखिए जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता है, ठीक। तो इस प्रकार आपको यहाँ डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आइए देखते हैं बहुत आसान क्वेश्चन। करें कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, बताइए कौन सा कारक है। तो भाई जहाँ से किसी वस्तु का एक स्थान दूसरा अलगाव होता है तो वहाँ कौन सा आता है, कौन सा भाई, तो आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही चला जाएगा, अपादान कारक, ठीक। बिल्ली जो है छत से क्या हो रही है, कूद पड़ी है, मतलब अलगाव हो रहा है। बिल्ली जो है छत से अलग हो रही है, तो यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। जैसे फल पेड़ से गिरा, तो फल जो है पेड़ से अलग हो रहा है, तो वहाँ भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से, एक मिनट छोटा और करते हुए आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। कह रहे कि मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा, विधु। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर चला जाएगा, भेड़ा। तो देखिए भेड़ जो है आपकी क्या है, भेड़ क्या है भाई, स्त्रीलिंग होती है, स्त्रीलिंग होती है ना। और बड़ा आ लगा दिए, बड़ा आ लगा दिए, प्रत्यय लगाने से क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द भेड़ा बन गया, ठीक है। तो ऐसे जैसे आप देखते हैं भैंस, अगर भैंस होता है यहाँ तब भी आप क्या लिखते हैं, भैंसा बना देते भाई, तो बड़ा आ लगा देते, ठीक। तो ये आपका, ये कह रहे हैं कि इनके कौन सा पुल्लिंग शब्द, देखिए स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो भेड़ जो है स्त्रीलिंग है, बड़ा आ लगा दिए भाई, प्रत्यय लगा दिए, भेड़ा बन गया। तो आपका यहाँ क्या हो गया, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। चलिए देखते हैं स्त्रीलिंग वाला शब्द भाई। करेंगे पर्वत, ख्याति, मोती, पत्थर। बताइए कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ख्याति जो है आपकी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, ठीक। और देखिए मोती आप याद रखिएगा, ये आपका पुल्लिंग है, और दही भी आपके किसके अंतर्गत आता है, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ठीक। और ये पत्थर भी, पर्वत भी पुल्लिंग, तो बी सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखिए, यानी कि मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है। भूतकाल का, भविष्य काल का, वर्तमान काल का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए खा चुके हैं भाई, ये आम खा चुके हैं, तो बताइए कौन सा है, तो भूतकाल आएगा ना। मैंने आम खाया है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन है, आसन्न भूतकाल है, कौन सा, आसन्न भूतकाल। चलिए जल्दी से खत्म करते हैं भाई इसको। पहले निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। बताइए भाई गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। देखिए नटखट क्या है, गुणवाचक है, तो ये गुणवाचक बोले हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ए ही आपका सही हो जाएगा। और देखिए वह बहुत से पक्षी उड़ रहे, तो बहुत क्या है यहाँ पे अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। और मैंने 10 मन गेहूं लिया, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे आदमी को सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, तो इस प्रकार आपका ये सही हो जाएगा।
अगला है, कह रहे नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? कह रहे कि द्वारका, पूज्यनीय या अंतर ध्यान या आहिल्य। देखिए नीचे दिए वाक्य आपको शुद्ध वाला चुनना है। कौन सा? शुद्ध वचन वाला आपको यहाँ चुनना है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है? शुद्ध है, और ये सब क्या है? अशुद्ध वाले शब्द हैं, अशुद्ध वाले शब्द हैं। तो द्वारिका आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो गया। देखिए ये पूज्यनीय का शुद्ध वाक्य क्या हो गया? पूजनीय, पूज पूजनीय, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, या पूज्य। अंतर ध्यान का तो ये भी आपका अशुद्ध है, सही शुद्ध क्या हो जाएगा? अंत ध्यान, ठीक है। और देखिए ये भी आपका अहिल्या भी आपका क्या है? अशुद्ध है, इसकी सही शुद्ध क्या हो गया? अहिल्या होता है, क्या भी? अहिल्या, ठीक। इस प्रकार आपका यहाँ ए नंबर शुद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। कहने कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? कहने की प्राकृति है, पाली है, अपभ्रंश है, या वैदिक संस्कृत है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, ठीक। डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कहने की कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? देखिए अपभ्रंश है, अपभ्रंश भी प्राचीन है, प्राकृत भी प्राचीन है, संस्कृत भी आपकी प्राचीन है, लेकिन पंजाबी आपकी नवीन है। तो ये आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ प्राचीन भाषा नहीं वाला देखो चुनना था, ठीक है, नहीं वाला चुनना था, ठीक है। देखिए पंजाबी भाषा का जो विकास हुआ है पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, और जो इसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी है, गुरुमुखी है। ये भी आपसे पूछता है कि पंजाबी का कौन सी लिपि है? तो ये इसकी जो लिपि है गुरुमुखी है। आगे देखते हैं। कहने कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है? चलिए इसकी हिंदी बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, प्रशासनिक नियंत्रण। देखिए कंट्रोल में नियंत्रण, तो नियंत्रण से आप पहचान लेंगे। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं, जैसे कहते हैं व्हाट, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा? तो 50, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब से जो है उसकी शुरुआत करेंगे वाक्य का, ठीक, जिसको कहते हैं सहायक क्रिया, ठीक है। तो बी नंबर से। तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपके पसंद आए। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर एंड लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।